चल गया आज बात हो गया यूनिट सेल हम लोग देखें ठीक है smallest three-dimensional unit which is repeated over and again. For crystal lattice. ठीक है smallest three-dimensional unit which repeated over and again to form crystal lattice. ध्यान रखना crystal lattice का निर्माण करने के लिए सबसे छोटी त्रिमीय संरचना जो जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं ठीक है अच्छा थोड़ा ध्यान समझ लें जैसे इस पूरे बिल्डिंग को हम लोग क्या मान लें क्रिस्टल लैटिस मान लें क्या मान लें क्रिस्टल लैटिस इसमें ये जो रूम है जिसमें लोग बैठे हुए हैं इस रूम को हम लोग क्या मानेंगे यूनिट सेल मानेंगे क्या मानेंगे अब ऐसे बहुत सारे रूम होंगे जो ऊपर में होंगे नीचे में होंगे साइड में इधर उधर सब मिलकर क्या बना रहे हैं लैटिस बना रहे हैं ठीक है तो इस बिल्डिंग का ये जो रूम है सबसे छोटी त्रिविमीय संरचना है स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन है अब आप ये नहीं कहोगे कि सेल छोटा है ठीक है वो अलग चीज है लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे मतलब ये ऐसे बहुत सारे रूमों से मतलब ये क्या है बिल्डिंग बनी हुई है ठीक है तो स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन सबसे छोटी त्रिविमीय संरचना जिसके बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है उसे लोग क्या बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं अच्छा ये रूम का एग्जांपल लिया गया इसको आप यूनिट सेल कहोगे रूम कैसे बना है कितने सर्कल्स हैं इसके हाँ ये लोहा ये सब लगा हुआ ऐसी बात नहीं रूम में क्या क्या है चार दीवारें हैं तो ये कवरिंग सरफेस है जिसको आप फेस बोलोगे अब इसमें से कुछ भी एक हटा दो तब ये रूम नहीं रहेगा यूनिट सेल नहीं रहेगा हटा दो एक दीवार हटा दो और हटा दो ठीक है ये नहीं रहेगा तो मतलब जो यूनिट सेल होते हैं उसके कितने कवरिंग सरफेस होते हैं 6 और उन्हीं को फेस करते हैं क्या कहते हैं फेस तो फेस अगर आपसे कहा जाए तो परिभाषा में पूछा जाएगा समझ क्या कवरिंग सरफेस ऑफ यूनिट सेल यूनिट सेल का जो कवरिंग सरफेस है संख्या में कितना होगा 6 संख्या में कितना होगा 6 तो आपको ये संख्या याद रखना है कितना होगा ठीक है और फेस का एक आइडिया लग जाएगा फेस हम किसको कह रहे हैं ठीक भैया एज पॉइंट at which two face is in contact वो पॉइंट यहाँ पर दो फेस मिलते हैं कितना
संख्या में कितना होगा गिन दो 12। ये देखो एक फेस है, यहाँ नीचे एक फेस और है, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं। ये क्या कहोगे, इसको एज कहोगे। ये देखो यहाँ पर ये एक फेस है, ये यहाँ पर एक फेस है, यहाँ पर ये मिल रहा है, इसको आप क्या कहोगे एज। ऐसे गिन लो कहाँ पे दो फेस होंगे, 12 जगह पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कितने जाएंगे 12। कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर कितने 0.8 3 फेस इज इन कॉन्टैक्ट। जहां पर 3 फेस होते हैं, कितने होता है ना, देखो ऊपर देखो वहां पर 3 फेस होता है, एक ये दीवार, एक ये दीवार, नीचे देखो 2, वहां पर ऊपर 3, नीचे 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कॉर्नर के बाद किसका नंबर आएगा, बॉडी सेंटर। कॉर्नर के बाद बॉडी सेंटर, सेंटर ऑफ यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल। बॉडी सेंटर संख्या में कितना 1, सेंटर तो वैसा एक ही होगा। ठीक है, यह बॉडी डायगोनल, लाइन which connect two opposite corner। passing through body center, ये बताना जरूरी है। ठीक है ना, मतलब ऐसी लाइन जो बॉडी सेंटर से पास हो रही हो। अब अपोजिट कॉर्नर आप यहाँ पर देखो, एक अपोजिट कॉर्नर ये है, ये भी तो है। ठीक है, या इसका अपोजिट कॉर्नर वहाँ पे है, ये फेस से जा रही है, ये कहाँ जा रही है, फेस से। तो आप इसको बॉडी डायगोनल नहीं कहोगे, बॉडी सेंटर से होकर उस लाइन में आना चाहिए, और तब दो अपोजिट कॉर्नर को मिला है। तो बताओ कितने, हमारे अनुसार तो 4 हैं। अच्छा आप 2 बताओ कैसे, आप 2 बताओ कैसे। ऊपर वाला कॉर्नर नीचे को मिला है 1, यह इधर ऊपर उधर नीचे 2, उधर ऊपर इधर नीचे 3, यहाँ ऊपर वहाँ नीचे 4। तो कितने हो गए, बॉडी डायगोनल 4। भैया क्या क्या बता दिए, बॉडी सेंटर, बॉडी डायगोनल, और कुछ बचा है, फेस हो गया, ये हो गया, कॉर्नर हो गया, और बॉडी सेंटर हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया मेरे अंदाज। ठीक है, चलो कुछ बुरा मत कहो, चर्चा हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या भैया, यूनिट सेल। क्या कहेंगे, यूनिट सेल। यहाँ पर दो कुछ चीजें जरूर लिखा है, समझें। स्पेस लाइटिस या क्रिस्टल लाइटिस, क्रिस्टल लाइटिस और स्पेस लाइटिस। अच्छा, यहाँ पर ईंट का ढेर कहीं लगा देखे हैं, ईंट, ब्रिक्स,
ईंट यहाँ पर बहुत सारे गाजी गए होते हैं, तो वो जो ईंट का ढेर है उसको आप क्या बोलेंगे? लैटिस। क्या बोलेंगे? लैटिस। उसमें जो एक ईंट है दैट इज यूनिट सेल, दैट इज, और वो ईंट जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस डिफाइन करने का मतलब नहीं है। ठीक है, परमाणुओं, कणों या अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था से प्राप्त संरचना, त्रिविमीय व्यवस्था से प्राप्त संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑपरेट बाय अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये डिफिनेशन नहीं पूछा जाता। ठीक है, डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर डायग्राम बनाना सीखना जरूरी है। देखो, एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो। ठीक है, ध्यान देना कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर एक और बना रहे हैं, लेकिन ऐसे ऊपर से ले रहे हैं इसको। हो गया? देखो बेटा, ये दोनों के कार्नर को मिला दे रहे हैं, मिल गए यहाँ पे, मिल गया और ये भी मिल गया। अब देखना बेटा, देखिए भैया, इसको बीच से एक लाइन खींचेंगे हम लोग, बीच से एक लाइन खींच रहे हैं और ये बीच में ही चलेगी। ठीक है, अब ध्यान देना, ऊपर वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन से, बीच वाली लाइन को बीच से, नीचे वाली लाइन को नीचे से मिला दिया। और ऐसा जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार आप कर सकते हो। हमने एक बार किया ना ऐसे, एक बार फिर ऊपर को ऊपर, नीचे, बीच को बीच से, नीचे को नीचे से। और आप करना चाह रहे हैं, मना कोई नहीं करेगा भैया। अब देखो, अंदर वाली लाइन को बाहर वाली से, बीच वाली लाइन को बीच वाली से, और बाहर वाले को अंदर वाली से। ये देखो, और चाह रहे हैं तो बना दो ऐसे। अब ये यूनिट सेल है, क्या है? यूनिट सेल। ये पूरा स्पेस लैटिस है। ठीक है, यूनिट सेल को आप अलग से बना दो, चाहो तो ये देखो ऐसे। फिर से बताएं, फिर से देखो, छोटा बना रहा है, देखो, देखिए क्या बन गया। अब एक ऊपर से, देखो ऊपर से खींच रहा है ऐसे, देखो ये बस बन गया। बस ये इतना देखना है, दूसरा कैसे बनाएंगे बस। ठीक है, ये कार्नर को मिला दिया, कार्नर को मिला दिया, ऊपर वाली लाइन देखो, बीच से एक लाइन खींचना, पहले बीच से एक लाइन खींचना है। देखो ये बीच में ही चलना है। अब देखो बेटा, ऊपर को ऊपर से, बीच को बीच से, नीचे को नीचे से मिला दिया गया। बाहर को अंदर को बाहर से, बीच को बीच से,
बाहर को क्या हो गया? अच्छा, अगर आपसे कहा है कि यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूनिट सेल, तो बहुत सारी चीजें बताई गई, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप किसको बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूनिट सेल, ये चिल्ड्रन। अच्छा, ये चिल्ड्रन के बारे में बताया, और इंटरफेसियल एंगल दोनों चीजें नहीं बताया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो भूल ही गए क्यों भैया? अच्छा, एलिमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर। ठीक है, और एंगल बिटवीन टू फेस, जानना टर्म। अभी जैसे एडजेसेंट, इस कॉर्नर का एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट मतलब नजदीकी, बगल वाला, ठीक है? आप लोग हिंदी नहीं समझ पाएंगे तो पूछ लेना, शुद्ध हिंदी जानते हैं, ठीक है? हिंदी मीडियम के स्कूल पढ़ाते हैं, तो ये क्या है? दोनों एडजेसेंट कॉर्नर, ठीक है? और इंटरफेसियल एंगल, एंगल बिटवीन टू फेस, दो फेस से दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान दो, ये कैरेक्टर आपसे कहेगा कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, मुख्य लक्षण हैं जिनसे आप किसी यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे। अब ध्यान दो, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, और जितने एंगल देखे सब 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा, एक कॉर्नर को ध्यान से देखो, ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे, और मटेरियल भी आपके साथ ही रहता है, ठीक है? क्योंकि चर्चा यूनिट सेल पे होना, यूनिट सेल आपको दिखती रहती है। एक कॉर्नर को देखो, उससे कितनी लाइन जुड़े हुए हैं? 3, मतलब 3 एज जुड़े हुए हैं, एक नीचे आ रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उस साइड जा रहा है, तीनों बराबर है, छोटे बड़े हैं? तीनों बराबर है, छोटे बड़े हैं? छोटे बड़े हैं, मतलब तीनों बराबर नहीं, तीनों में 2 बराबर है नहीं, दो भी बराबर नहीं, मतलब अगर इसको A कह दें, इसको B कह दें और इसको C कह दें, तो A is not equal to B and B is not equal to C। अगर इसको इसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग जो एंगल है इसको अल्फा कह दें, B के अकॉर्डिंग जो है बीटा कह दें, C के अकॉर्डिंग गामा कह दें, तो क्या एंगल बराबर है? एंगल बराबर है भाई, तीनों एंगल बराबर है, तीनों 90 डिग्री पे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड इक्वल टू गामा, बट A इज नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C। तो अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं, मतलब एंगल तीनों बराबर हैं, लेकिन एज तीनों बराबर नहीं है। अब ऐसा हो सकता है, जैसा बोला गया ना कि इसी के बेस पर कैरेक्टराइज करेंगे, उसका एंगल भी बराबर है और एज लेंथ भी बराबर हो,
ठीक है, हो सकता है 2 एज बराबर होती, तीसरी बराबर ना होती, इस तरह से बहुत सारे कंडीशन हो सकती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मतलब इसी मतलब यूनिट सेल का शेप क्या होगा वो इसी पर डिपेंड करेगा, इन्हीं 2 पॉइंट पे, एंगल पे और एज लेंथ पे। ठीक बेटा, इन्हीं 2 पॉइंट पर डिपेंड करने वाला है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, अब इसके बेस पर मतलब एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेस पर यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम, ध्यान रखिएगा सिस्टम बोल रहे हैं, ध्यान से लैटिस नहीं बोल रहे हैं। अभी पीछे हेडिंग जो थी क्रिस्टल लैटिस थी, ये लैटिस का डायग्राम है। क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के होंगे, ठीक है। तो लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ, on the basis of edge length and interfacial angle, on the basis of edge length and interfacial angle, unit cell or crystal system is of 7 type. On the basis of बोलो भैया एज लेंथ और बोलो इंटरफेशियल एंगल, अंतःफलकी कोण, क्रिस्टल सिस्टम के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। क्रिस्टल सिस्टम crystal system or unit cell is of 7 type. क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होगा, ये अंडरलाइन करेंगे। और देखा जाए तो यहां पर आप क्या लिखने चल रहे हो, क्रिस्टल सिस्टम ये लेंथ और क्या लिखो भैया इंटरफेशियल एंगल। एग्जाम्पल सबसे पहले किस क्रिस्टल सिस्टम को लिखोगे, क्यूबिक। चलो ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रा गोमन क्या होता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और भैया रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। कितने हो गए, 7। क्यूबिक क्यूब है तो इसमें तीनों तो बराबर है। क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ना, तो ए बी सी एक लंबाई हो जाएगा, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई, ठीक है। अब बोलो रोम्बोहेड्रल, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक, A equal to B is not equal to C। भैया A B C, ठीक है। यहाँ पर A B C, अब ध्यान दो, याद करने का तरीका, सबसे ऊपर और सबसे नीचे तीनों बराबर है। देख लो, तुरंत बाद वाला ऊपर से तुरंत नीचे वाला
नीचे से तुरंत पहले वाला 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, और बीच में तीनों बराबर नहीं है। इस तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन क्रम नहीं बदलिएगा, नहीं तो लगे क्रम बदल दो और तरीका वही फॉलो करो। ठीक है, तो ये पहले क्रम से रटिएगा, चाहे जैसे रख पाओ। ये शायद हमें उल्टा लिखे क्या? ये होगा यही होता है गलती, हालांकि ये सही लिखा गया है। ठीक है, क्या लिख रहा है ये इसी लाइन से पहले करना होता है, गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पर गया, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे गलत हो जाता है। अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा इक्वल टू गामा 90, बीटा नॉट 90, अल्फा बीटा गामा 90 कुछ भी बराबर नहीं, अल्फा बीटा 90 गामा 120, अल्फा बीटा गामा बट नॉट 90। ठीक है, तो ध्यान दो, ऊपर से तीनों क्या हुआ? नहीं भाई, ये कितना मतलब देखो, ये तीनों बराबर है और ये 90 भी है। देखो क्या, तीनों बराबर है और 90 भी है। और देखो ऐसे आप करो, तीनों बराबर और 90, ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं। देखो ठीक है, 4 याद हो गया। पांचवा नीचे वाला जो है उसमें बराबर तो है लेकिन 90 नहीं है। 5 याद हो गए। अब दोनों में एक बराबर है, दूसरा बराबर नहीं। तो इस तरह से आप अगर अपने दिमाग में फीड करते हैं तो चीजों को बना पाएंगे। एग्जाम्पल भी रखे हो आप लोग? नहीं, एग्जाम्पल कॉपर, डायमंड, NaCl, कॉपर, डायमंड, NaCl और ग्रेनो। यहाँ पर क्या लिखोगे? बोलो भैया, TiO2 ल्यूटाइल बोलते हो। ठीक है, SnO2 कैसीटेराइड, कैसीटेराइड या टिनस्टोन। ठीक है, यहाँ पर मेरा रोम्बिक सल्फर, और CaCO3 एराइडोनाइड। यहाँ पर क्या लिखने वाले हो? मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पर H3VO3, K2Cr2O7 और CuSO4 ब्लूविट्रॉल। यहाँ पर क्या लिखोगे? ग्रेफाइट, HGS। ठीक है, यहाँ पर CaCO3 कैल्साइड। ठीक है, बुक लाया कोई? नहीं, चलो ठीक है, देखेंगे आप कुछ लोग।
बाकी बहुत सारे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बहुत जल्दी देख लेंगे। यहाँ पर देखो 2-3 और लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए पॉपुलर जो है उनके बारे में पूछ सकते हैं। पॉपुलर इन द सेंस जैसे नो प्लेसमेंट, यहाँ पर देखो Na2B447 10H2 क्या कहते हैं इसको? ठीक है। और क्या Na2SO4 10H2 इसको क्या कहते हो? ग्लाबर साल। क्या कहते हो? ग्लाबर साल। चलो तो देखो क्या पता है आपको, इसको क्या कहेंगे? ग्लाबर साल। कुछ चीजें जैसे ग्लाबर साल पॉपुलर है, उससे ज्यादा पॉपुलर कौन है? ये बोरिक्स है, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। बाकी बहुत सारे दिए हैं, लेकिन जो थोड़ा पॉपुलर है इनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और है शायद KNO3 लिख दिया जाए। KNO3 यहाँ पे है, KNO3 और NaO3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज को आप तो पहले ध्यान दो। अच्छा, माचिस मैच बॉक्स कहाँ रखोगे? माचिस मैच बॉक्स लो मैच बॉक्स पूछा गया प्रश्न भैया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं, लेकिन एंगल तीनों बराबर। और पुराने जमाने के जो माचिस आते थे, हालांकि आज भी आते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ मॉडर्न में भी आने लगे हैं, ठीक है। तो मैच बॉक्स यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे? ऑर्थोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तीनों बराबर है और तीनों बराबर नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा ये भी कई बार भी पूछता है। जैसे ये कि फॉर ए क्रिस्टल फॉर ए यूनिट सेल A equal to B, not equal to B, not equal to C, but all angles are same. All edges are unequal, but angles are same. Then it is ऑर्थोनॉमिक। ठीक है, मैच बॉक्स पूछा ही जा चुका है।
तो जरूरी है कि जो आप ये KNO3 या NaNO3 लिखे हो ये पूछा जाए, ठीक है, कुछ ऐसा भी दिमाग में लगाओ, बता दें। चलो अच्छा, अब हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो CaCO3 दो बार लिखे हो, ध्यान देखो CaCO3 दो बार लिखे हो, ठीक है। तो कंपाउंड तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो जिनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग हो उनको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखिएगा पॉलीमॉर्फ। पॉली का मतलब मेनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, जिसकी कई संरचनाएं हों, ठीक है। सेम कंपाउंड विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेम कंपाउंड विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एग्जांपल में भैया CaCO3 कैल्साइट और एराइगोनाइट। यहाँ पर देखिए बेटा जिंक सल्फाइड, एक को आप स्फेलेराइड और जिंक ब्लेंड बोले, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा ऊर्जाइड, ठीक है। मिटा दें इसको, इसको कर दूंगा, चलो मिटा दिए। पॉलीमॉर्फ, आइसोमॉर्फ बोल दो। आइसो का मतलब सेम, मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट कंपाउंड विद सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। डिफरेंट कंपाउंड बोलो विद सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, भिन्न यौगिक जिनकी क्रिस्टलीय संरचना क्या हो, समान हो, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक बेटा। तो क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फ। एग्जांपल में यहां पर MgSO4 7H2, क्या कहेंगे इसको, इप्सम साल्ट। एक बार पूछा गया था कि इप्सम साल्ट का यूज क्या है, एंटासिड, एंटासिड के मैग्नीशियम के कंपाउंड भैया ZnSO4 7H2 बोलो, व्हाइट विट्राल और FeSO4 7H2 ग्रीन विट्राल, नीला तो था बटा भूल गए, ये तो हरा का सी है क्या है। यहाँ पर CuSO4 5H2 ये अलग लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, ब्लू विट्राल। पिंक विट्राल भी होता है, पिंक में क्या लिखोगे, अलग से लिख देना है इसको, ये आइसोमॉर्फ में नहीं है, इसे उसको अलग लिखना है, सुनो ना। ये CuSO4 5H2 ब्लू विट्राल है, MnSO4 H2O क्या है, पिंक विट्राल। भैया MgSO4 7H2O यूज कहाँ करते हैं, एंटासिड, एंटी एसिड कह सकते हो,
एक बार एम्स में पूछा गया था which pair is used as antacid. MgOH hold twice, MgOH hold twice and ALOH hold thrice is also used as antacid. ध्यान रखना, MgOH hold twice और ALOH hold thrice का भी उपयोग एंटासिड के रूप में करता है। नहीं लिखा उधर, इधर आप बैठो ना, सामने तुम लोग पास बैठो, नहीं दूर एकदम से फिर आप दिखाई दे रहा है भाई, कल से उधर बैठा करो ना, रोज ये लफड़ा हो रहा है। इसको क्या बैठा है इधर लिखने क्या करेंगे? अच्छा, तो आइसोमर हो गया, पॉलीमर हो गया। एलोट्रॉप क्या होगा? एलोट्रॉप सेम एलिमेंट विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो एलिमेंट है, अगर एलिमेंट का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग है तो एलोट्रॉप कहेंगे, और कंपाउंड का है तो पॉलीमर। सेम एलिमेंट with different crystalline structure। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट जिनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या हो अलग है, अपर रूप, ठीक है, एक ही तत्व जिनकी क्रिस्टल संरचना भिन्न हो। ठीक है, जैसे कार्बन के कितने ग्रुप हैं? 3। कौन कौन? डायमंड, फ्लोरीन, फ्लोरीन है, ये ग्रेफाइट है, और क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरीन। मिस्टर फ्लोरीन, इसको आप बक्की वाल भी कहेंगे या सोशल वाल कहेंगे, क्योंकि फुटबॉल जैसा दिखता है। C60 या C70 से रिप्रेजेंट करते हैं, C60 और C70 से, मोर प्रॉब्ली C60। ठीक है, थर्मोडायरेक्टली मोस्ट स्टेबल इज मोस्ट स्टेबल होता है, थर्मोडायरेक्टली मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो बात क्लास होते हैं, कल हम लोग यूनिट सेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और फिर उस पर बेस क्वेश्चन जो बनते हैं क्वेश्चंस को किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग उधर बैठा जो लाइट रोज जा रही, चूंकि एक आदमी जाते तो चलता। ठीक है, आपका